दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्दी फॉरएवर चैनल और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो शुगर के मरीज हैं, उनके लिए एक बड़ा सवाल है कि क्या उन्हें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे शुगर फ्री टैबलेट्स वगैरह खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। क्या उनको लगातार खा सकते हैं, और अगर हाँ खा सकते हैं तो कितना, और अगर नहीं खा सकते हैं तो क्यों नहीं खाना चाहिए। और एक बड़ी बात कि कहीं ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स उनको अनजाने में डायबिटीज से भी किसी बड़े खतरे की ओर तो नहीं लेके जा रहे हैं। तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। एक मरीज देखिए, वो आता है, वो कहता है जी डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज है, मैं रोज शुगर फ्री चाय या कभी कभी डाइट सोडा भी ले लेता हूं, लेकिन लोग डराते हैं, कहते हैं कि स्वीटनर्स से जो है वो कैंसर या हार्ट डिजीज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। खैर देखिए, उसका सवाल बिल्कुल सही था, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है उसके बारे में इंटरनेट पे बहुत सी या हजारों बातें होती है। कोई कहता है इससे वजन घटेगा, कोई कहता है कैंसर हो जाएगा, कोई कहता है हार्ट की बीमारी हो जाएगी। तो इस तरह के सारे जो मिथ्स है उन्हें जब हम तोड़ेंगे और साफ साफ साइंस बेस्ड जो है वो जवाब देंगे। ऐसे स्वीटनर्स देखिए कई टाइप के होते हैं, जिन्हें एनएनएस यानी कि नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कि ऐसी मीठी चीजें जिनका स्वाद तो मीठा है लेकिन उनमें कैलोरीज या तो बिल्कुल नहीं होती है या ना के बराबर होती है। जिसे नंबर एक अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल हाई इंटेंसिटी नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, जैसे एक होता है टाइप एस्पार्टेम होता है, इसमें सुक्रालोज होता है, सैक्रिन होता है। ये बहुत ज्यादा मीठे होते हैं और इनमें कैलोरीज भी लगभग ना के बराबर होती है। दूसरे होते हैं नेचुरल नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स। ये एक्चुअली प्लांट्स से मिलते हैं, प्लांट के डेरिवेटिव होते हैं, नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, जैसे स्टीविया जिसको स्टीवोल ग्लाइकोसाइड्स भी कहते हैं, मोंक फ्रूट जिसमें मोग्रोसाइड्स होता है। इनमें भी कैलोरीज जो है वो नेग्लिजिबल होती है। ये किसी हद तक सेफ माने जाते हैं। और नंबर तीन जो है, जैसे शुगर अल्कोहल्स होते हैं जिनको पोलियोल्स कहते हैं, एराइथ्रोल या जाइलिटोल या सोर्बिटोल, मैलिटोल, मैनिटोल, इनमें काफी कम कैलोरीज होती हैं। कुछ का ब्लड शुगर पर थोड़ा असर हो सकता है और ये आपके पाचन सिस्टम पर भी थोड़ा सा खराब असर डाल सकते हैं, तो इनको सोच समझ के लेने की जरूरत है। लेकिन इनके कुछ फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे नुकसान ही है। तो एक तो ये देखिए, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। चीनी के बदले आप ब्लड स्पाइक्स को रोक सकते हैं इनको इस्तेमाल करने से। कैलोरीज कम होती हैं तो वेट जो है वो बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन देखिए, गारंटी नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो क्रेविंग बढ़ जाएंगी, शायद आप खाना ही ज्यादा शुरू। तो ओकेजनली जो है चीनी या मीठे की क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए और उसको कम करने के लिए आपकी मदद करते हैं। फायदों के साथ साथ देखिए, आपको इसके नुकसान और साइड इफेक्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ये बात आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, अगर इनको आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके गट में या आपके पाचन में इश्यूज कर सकते हैं, खास तौर से जैसे पोलियोल्स हो गए, सॉर्बिटोल हो गया, मेलिटोल हो गया। इनसे गैस बन सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, इवन लूज मोशन भी हो सकते हैं, इनका खतरा बढ़ जाता है। अगर इनकी आदत लग जाए तो फिर मीठा खाने की आदत या क्रेविंग बढ़ सकती है और बाद में आप शायद कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने लगे, जिससे आपको और ज्यादा रिस्क बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है। कुछ स्टडीज में यह भी माना गया है कि ज्यादा डाइट सोडा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इंटेक से हार्ट डिजीज और डायबिटीज के बढ़ने का खतरा और बढ़ जाता है। तो ये देखिए, डबल एज सोड भी हो सकता है। एस्पार्टेम को WHO ने पॉसिबली कार्सिनोजेनिक कैटेगरी में रखा है, मतलब बहुत हाई क्वांटिटी में लेने से इससे कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल यानी कम मात्रा में लेते हैं तो इसको सेफ माना जाता है। PKU डिजीज यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी के मरीजों को भी एस्पार्टेम लेने से बचना चाहिए। उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मना है। प्रेगनेंसी में और बच्चों में भी इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि गाइडलाइंस जो है ये रिकमेंड नहीं करती है कि प्रेगनेंसी या बच्चों में इनको दिया जाए। जिनकी गट ज्यादा सेंसिटिव है उनको भी पोलियोल्स लेने से बचना चाहिए। कुछ जनरल और मिथ या फैक्ट्स जो है उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि भी सच्चाई क्या है। तो देखिए, जैसा पहला मिथ होता है कि जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो शुगर जैसे ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। तो फैक्ट ये है कि देखिए, इससे शुगर को तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, इससे स्पाइक कम हो जाती है
और शुगर नहीं बढ़ता है। दूसरा मिथ है कि जी स्वीटनर जो है वो वेट को कम कर देते हैं, तो ये बात भी सही नहीं है। इससे वेट लॉस का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसके कैलोरीज आपको जरूर कम मिलती है। तीसरा मिथ है कि जी आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो कैंसर को बढ़ा देते हैं। इसमें देखिए किसी हद तक सच्चाई है, जैसे हमने ऊपर बात की है। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, खासतौर से पॉल्यूल्स। फिर ये कहते हैं कि भाई जितना चाहे उतना खा सकता है, तो देखिए हर एक चीज की लिमिट होती है। अगर आप मॉडरेशन में लें तब आपके लिए ठीक है, ज्यादा लेंगे तो नुकसान करेगा। एक सवाल हो रहा था कि जी इसमें सबसे अच्छा कौन सा है, तो देखिए जो स्टीविया है उसको सेफ माना जाता है, क्योंकि नेचुरल सोर्स से आता है, प्लांट बेस्ड होता है, इसमें कैलोरीज भी होती है, और साथ ही साथ जो मोंग फ्रूट है वो भी नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, तो इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको सेफ माना जाता है। इससे देखिए अगर आपको इनसे अगर टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको मजा नहीं आता है, तो इसका रिप्लेसमेंट एक सुक्रालोज भी हो सकता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी किसी हद तक सेफ ऑप्शन है। लेकिन जो पॉल्यूल्स हैं उनको केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ब्लोटिंग का, गैस का, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का खतरा हो सकता है। तो इस सब का कंक्लूजन ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए सेफ टूल है, लेकिन मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप कंट्रोल्ड क्वांटिटी में लेते हैं चीनी रिप्लेस करने के लिए, ओकेजनल क्रेविंग को फुलफिल करने के लिए, तो बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर इन्हें हैबिट बना लेते हैं, ज्यादा मात्रा में लेने लगे, तो मीठा देखिए आपका वो टेस्ट बढ़ाने लगता है, आपकी क्रेविंग बढ़ाने लगती है, तो आप और ज्यादा खाने लगते हैं, तो आपका वेट बढ़ सकता है, गट डिस्टर्ब हो सकता है, मीठे की क्रेविंग बढ़ सकती है, और हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ सकता है। तो बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, क्रेविंग हो तो स्टीविया, मोंग फ्रूट या लिमिटेड सुक्रालोज का इस्तेमाल करें और उससे अपना काम चलाएं। तो याद रखिए आपकी सेहत का सबसे बड़ा ड्राइवर है आपकी पूरी डाइट और लाइफ स्टाइल। स्वीटनर्स जो है वो सिर्फ एक छोटा सा टूल है, एक सब्स्टिट्यूट नहीं है आपकी पूरी डाइट का। तो अगर आज आपको ये क्लैरिटी मिल गई हो तो इसको, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको कौन सी इसमें बात सबसे अच्छी लगी और आप कौन सा स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू।